एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो पहले के जो जो 4 भाग थे उसमें हमने उनके कुछ जो टाइप है उनके बारे में कर चुके हैं। तो आज हमारा जो 5वां जो पार्ट है उसमें हम पढ़ रहे हैं इम्फेसिस प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी ये वैसे तो अलग अलग है लेकिन इनमें जो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है यानी ये जो शब्द दिए मैंने ये सारे के सारे इन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फर्क इतना ही है कि इनका जो उपयोग होता है इनका जो प्रयोग होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि हमें आगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो हमारा ये जो इम्फेसिस प्रोनाउन है इसको कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम या फिर दबाववाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ पर दबाव किसी हमारे जो नाउन और जो प्रोनाउन है जो कि नाउन और जो प्रोनाउन है उन पर ये विशेष प्रकार से दबाव देते हैं। उनकी निजता या उनके जो अधिकार है उन पर दबाव देते हैं। दबाव के रूप में बताते हैं कि ये काम है उसने खुद किया या उसने खुद जो स्वयं किया या खुद ही किया। तो उस प्रकार से उनके बारे में बताते हैं। अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें माई सेल्फ, एयर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्वस, योर सेल्वस, देम सेल्वस ये शब्द आते हैं। तो इसमें जो शुरू के जो शब्द दे रखे हैं माई सेल्फ, एयर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ ये सारे के सारे जो शब्द है ये क्या है सिंगुलर है एक वचन। जो हमारी जो सिंगुलर नाउन और जो प्रोनाउन है उनके साथ में ये प्रयोग में लिए जाते हैं। और ये 2 नंबर पर ये है प्लूरल बहुवचन। तो ये और सेल्वस, योर सेल्वस, देम सेल्वस ये बहुवचन होते हैं। जो हमारे नाउन है प्लूरल जो नाउन है नाउन और जो प्रोनाउन है उनके साथ में ये प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका प्रयोग कैसे होता है। और सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे इम्फेसिस प्रोनाउन दबाव सूचक सर्वनाम के बारे में। तो इसमें पहला उदाहरण मैंने लिखा है कि आई माई सेल्फ हर्टेड, आई माई सेल्फ हर्टेड मैंने माई सेल्फ का मतलब है खुद को ही, हर्टेड दुखी किया। हिंदी में लिख देता हूं मैंने खुद को ही दुखी किया। कि आई माई सेल्फ हर्टेड मैंने खुद को ही दुखी किया। ये दबाव दिया गया है खुद पे जो आई है जो मैंने है हमारा जो आई जो प्रोनाउन है इस पे दबाव दिया है। और एक विशेष बात ये भी है इसकी इम्फेसिस प्रोनाउन की कि ये हमेशा जो नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं उनके जस्ट बाद आते हैं। ये हमारा प्रोनाउन हो गया और इसके जस्ट बाद में किसका प्रयोग कर दिया माई सेल्फ इस पे दबाव देने के लिए इसे इसके तुरंत बाद लाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आई माई सेल्फ हर्टेड मैंने खुद को ही दुखी किया। ठीक है, तो ये जो मैंने है जो मैं उस पे दबाव दिया गया आई पे दबाव दिया गया है। दूसरा है वी और सेल्वस हर्टेड, वी और सेल्वस हर्टेड। अब देखो ये था
सिंगुलर, और इसके बाद में जो वी है ये है प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के बाद में ये और सेल्वस, यानी ये और सेल्वस है, ये प्लूरल आया है, ठीक है। और ये आई यहाँ पर सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए क्या आ गया, सिंगुलर का प्रयोग किया है माई सेल्फ का। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद में यानी वी और सेल्वस अल्टेड, यानी हमने खुद को ही दुखी किया, हमने खुद को ही दुखी किया, यानी ये वी पर दबाव देने के लिए इसमें प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यानी ये दबाव सूचक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इम्फेसिस प्रोनाउन, यानी दबाव सूचक सर्वनाम। और ये एक रूप में ये जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, यानी जो निजवाचक सर्वनाम है वे भी है, लेकिन इनका प्रयोग है वो क्या है, अलग अलग प्रकार से है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया दबाव सूचक के, और इसके बाद में अगला देखेंगे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें पहला यानी ठीक इसी प्रकार से दिया है, आई अल्टेड। अब एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर ये देखो, यानी जो हमारा जो प्रोनाउन है, हमारा जो प्रोनाउन है उसके जस्ट बाद हमने किसका प्रयोग किया है, मैन वर्ब का प्रयोग किया है। लेकिन ऊपर हमने क्या किया था कि जो प्रोनाउन है उसके तुरंत बाद में जो ये इम्फेसिस प्रोनाउन सूचक जो शब्द है इसका प्रयोग हमने किया, और वर्ब को सबसे आखिर में लेके आए, ठीक है। तो ये दबाव देने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया। तो ये हो गया आई हर्टेड माई सेल्फ, तो इसका हिंदी हो जाएगा मैंने खुद को दुखी किया, यानी मैंने खुद को दुखी किया। यानी फर्क इतना ही है कि इस पे दबाव नहीं दिया गया है, यानी निजता के बारे में तो बताया गया है लेकिन दबाव नहीं दिया गया, जैसा कि यहां पर ही का प्रयोग किया है, यानी दबाव देने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर दूसरा जो दे रखा है, वी हार्टेड और सेल्वस, हमने खुद को दुखी किया। तो इसी प्रकार से इसी में सिर्फ निजता को बताया गया है, यानी निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। इसमें दबाव दिया गया था लेकिन इसमें दबाव नहीं है, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें विशेष बात यही है कि जो इम्फेसिस जो प्रोनाउन है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनके जो शब्द है वे माई सेल्फ है, हेयर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है, यानी ये तो हो गए सिंगुलर। और जो प्लूरल में है वो है और सेल्वस, योर सेल्वस, यानी ये देखो ये तो है सिंगुलर, और ये यहां पर है और सेल्वस, यानी ये हो गया प्लूरल, ठीक है। और सेल्वस, योर सेल्वस और देम सेल्वस, तो ये सारे शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं दोनों में, ठीक है। तो जो इम्फेसिस प्रोनाउन है उसमें विशेष बात ये है कि जो हमारा नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं उनके जस्ट बाद इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी दबाव देने के लिए जो माई सेल्फ, इट सेल्फ, हेयर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो शब्द है इनका प्रयोग है वो नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में किया जाता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यानी जो निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें विशेष बात यह है कि जो हमारा नाउन और जो प्रोनाउन होता है उनके जस्ट बाद में मैन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है, बस यही फर्क है। ठीक है, तो इसका हिंदी करोगे तो आप मैंने खुद को ही यानी ही है वो दबाव सूचक के रूप में आया है। ठीक है, तो ये इसमें फर्क है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।